डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक गणतंत्र दिवस 2023 है। तो चलिए आज इस विशेष मौके पर बात करते हैं गणतंत्र दिवस और उससे जुड़े सभी पहलुओं की। इस टॉपिक में चर्चा की बात करें, आज यानी 26 जनवरी को देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। भारतीय गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन से भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक गणतंत्र बन गया। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम को प्रतिस्थापित करके भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। गणतंत्र के अर्थ की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। चलिए अब गणतंत्र दिवस की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन उस समय इसका अपना कोई संविधान नहीं था। जो कानून उस समय विद्यमान थे वे एक सामान्य कानून प्रणाली और भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक संशोधित संस्करण पर आधारित थे, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया था। भारतीय संविधान सभा, जिसका गठन भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच हुई चर्चाओं का परिणाम था, की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक मसौदा समिति नियुक्त की गई। अंततः भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और इसे स्वीकार किया गया। आपको याद दिला दें, 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस 2023 की। पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद इस मार्ग पर आयोजित ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह होगा। इस साल के समारोह की योजना प्रधानमंत्री की जनभागीदारी के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए बनाई गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि हैं। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। यह पहली बार है जब अरब गणराज्य मिस्र भारत गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगा। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। वर्ष 1934 में MN रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। अब नजर डालते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्यों पर। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। यह एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली की बात करता है। इसमें सरकार का स्वरूप संसदीय स्वरूप बताया गया है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी, बल्कि वे हस्तलिखित हैं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की ये अनूठी प्रतियां लिखी थीं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। संविधान सभा का गठन किस समिति या मिशन के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A क्रिप्स मिशन, ऑप्शन B कैबिनेट मिशन, ऑप्शन C अगस्त प्रस्ताव या फिर ऑप्शन D वेवल्स योजना। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और हैप्पी रिपब्लिक डे।